गौरव कोडुम जी, रिसेंटली राहुल अमीर जी ने जो एमएलए कैंडिडेट था एट बामिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, उन्होंने एलिगेशन लगाया आपके ऊपर और रमजोक कोडुम के ऊपर कि आप लोगों ने उसको विलिंगली सपोर्ट नहीं किया, जिसका वजह से वो हारे हैं कुमार वाई के अगेंस्ट में। उसका ऊपर आप लोग का क्या कहना है? थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग ने आया कि देखिए ये सबसे पहले हमारा ये देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा और हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा कंस्टिट्यूंसी का ओर से और हमारा तरफ से। तो ये एलिगेशन हम अभी दिल्ली से आया है और सीएम साहब का स्वेरिंग सेरेमनी में अटेंड भी नहीं कर पाया कि कल हमको सुनने को मिला कि एलिगेशन हमारा ऊपर में जो एलिगेशन दिया गया है कि अभी हमारे यूथ भाई लोग भी 2-4 लोग इकट्ठा हुआ है, तो बाकी तो हमारा लद्दाख सर्कल का बामिंग का कोई भी यहाँ नहीं आया। पूरा हम किसी को बुलाया भी नहीं है कि हम नहीं समझता है कि पूरा मेजोरिटी शो करके हम प्रेस इसको रिप्लाई करने का जरूरी भी नहीं समझता है कि कल दोमा भाई लोग ने एक प्रेस ब्रीफिंग को देखा कि हमारा ऊपर में पूरा एलिगेशन वो लोग चर्चा किया है, तो उसको कंडेम करते हुए कि हमारा इंटर अरुणाचल का इस बार का जो बीजेपी कैंडिडेट में से सबसे हमारा जो हाईकमान जो है हमारा बामिंग कंस्टिट्यूंसी में 8 बामिंग असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कि मैं प्रेजेंट एमएलए था, तो हमको छोड़ के हमारा पंचायत लीडर को जिसको हम जिला परिषद बनाया और जिला परिषद बना के जिसको हम जेडपीसी बनाया और उसको जिला परिषद बनाने में 2-4 लोग को हम पूरा आंसू बहा के रुला के हम मना करके उसको जेडपी में बनाया। इसके बाद हमारा सीएम साहब का ब्लेसिंग से हमारा टीम इस कमिंग का ब्लेसिंग से उसको जेडपीसी बनाया। तो हम ये मानता है कि इस बार 60 असेंबली में कि हमारा बीजेपी का दावेदार का हिसाब से सबसे वीकेस्ट सबसे कमजोर कैंडिडेट दोमा भाई अपना आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो अपना कमियां को अपना कमजोर को एक्सेप्ट नहीं करके कि हमारा ऊपर जो ब्लेम करता है, तो अगर हमको हाईकमान टिकट देता तो हम अनकंटेस्ट होना था। तो वो सब पूरा हमारा कंस्टिट्यूंसी का जितना युवा, जितना इंटेलेक्चुअल, जितना आम जनता सबको पता है। तो हमारा ऊपर में अभी ब्लेम करता है कि वो अपना एक कमियां को अपना कमजोर को नहीं जान के हमारा ऊपर में ब्लेम कर रहा है। तो मैं तो उसको टिकट तुम ले लो और तुमको हम एमएलए बनाएगा मैंने तो नहीं बोला। वो हमको पीछे से वार करके हमारा हाईकमान, हमारा संगठन लोगों को, हमारा हाईकमान, हमारा सीएम को, हमारा पार्टी प्रेसिडेंट को वो लोग ने मिसगाइड करके पीछे से वार करके हमारा टिकट को छीना है। और इसलिए हम ये दोमा लामियों को हम सपोर्ट करना पड़ा कि मेरा टिकट काटने के बाद भी पेमा खांडू साहब और किरण साहब दोनों ने हमारा ये रेसिडेंट में जोलोंग रेसिडेंट में आया, तो हम पार्टी आइडियोलॉजी को मेंटेन करके पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करके मैंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा। ये हम कमजोर से नहीं लड़ा है ऐसे बात नहीं है, हम प्योरली पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन करके मैंने पूरा हमारे यूथ ब्रिगेड, हमारा पंचायत लीडर का टीम का साथ में मैंने पूरा समर्थन दिया है। तो अभी अपना इलेक्शन लॉस होने का बाद में हमारा ऊपर जो ब्लेम करता है उसको पूरा हमारा कंस्टिट्यूंसी का यूथ पब्लिक भी उसको कंडेम करता है। सर, ये बात कंडेम करने का अलावा उसने ये भी कहा है कि आप लोगों ने कुमार वाई को सपोर्ट किया है और इसके बाद आपने जो स्टेट प्रेसिडेंट पेमा खांडू उन सबको भी धोखा दिया है। वो स्टेटमेंट के ऊपर में आपको क्या कहना है?
आपको देखिए, ये कांग्रेस हम पहले से, जब से किरण साहब एमपी वेस्टर्न पार्लियामेंट से जब से एमपी करके आया है बीजेपी का, तब से हम बीजेपी को साथ देके आया है और हम प्योरली बीजेपी का लॉयल एक आदमी है। सारा आपको जितना जो सारा पब्लिक जो बीजेपी को छोड़ सकता है, लेकिन ग्रुप प्रदुम कभी नहीं छोड़ सकता है। तो वाई साहब को हम सपोर्ट करने का तो बहुत दूर का बात है। वाई साहब उसका तरफ से हम लोग को अपील करना एज ए कैंडिडेट वो कर सकता है, लेकिन वो हमारा पास आ सकता है, लेकिन हम लोग ने कभी उसको समर्थन नहीं किया। वो क्लियर कट बात है। और ना मैं पेमा खांडू साहब को झूठ बोल के मैं धोखाबाजी किया, ना पार्टी प्रेसिडेंट को किया, ना किरण साहब को किया। अगर इस बार भी उसको जो दोबा लामियों को जो सपोर्ट करने वाला, जो बड़ा बड़ा अपना को लीडर जो मानता है, तो उसका पोलिंग स्टेशन में पूरा का पूरा एमपी से लेकर एमएलए से लेकर पूरा का पूरा हार गया। तो वो लोग को कार्रवाई करना चाहिए कि पार्टी के एंटी पार्टी काम कौन किया है। आपका जाले सोनम का जगह में रापुंग विलेज में सिर्फ 11 वोट मिला किरण साहब को। आपका दोमिंग सोनम का जगह में भी अपर लेग में भी हारा है। आपका कामकांग लोपुंग, नरबू सोनम, तागे लोपुंग, वो लोग का जगह में भी मन खरब से किरण रिजिजू साहब को हरा दिया है, हमारा एमपी को। तुमरू इरफान जगह में भी पूरा हमारा एमपी साहब को, किरण रिजिजू का बीजेपी को हरा दिया। तागुंगरी साहब का जगह में भी पूरा किरण साहब को पूरा हरा दिया, एमएलए को भी हरा दिया। तो किसने एंटी पार्टी काम किया? वो लोग अपना कमजोर को, अपना कमियां को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम अपना जगह में एमपी से लेकर एमएलए तक हम लोग अच्छा खासा में हम लोग जिताया है। और जितना जो हमारा जो पीछे में भाई लोग लेफ्ट राइट में जो बैठा है, ये लोग भी अभी एक दो स्टेटमेंट लेगा। आपको देखिए, ये हम अपना इंटीरियर अरुणाचल का जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि दोबा भाई लामियो वो एक वाई साहब का एक पंचायत लीडर था। तो वाई साहब ने उसको बहुत अच्छा खासा उसको बनाया, तो वाई साहब को धोखा दिया। इसके बाद फिर हम उसको जिला परिषद जेडपीएम में 2-4 लोग को रुला रुला के उसको हम नेगोशिएट करके उसको जेडपीएम बनाया। जेडपीएम बनाने का बाद जेडपीसी बनाया। इसके बाद पूरा काम काज एमएलए लेट से लेकर एसआईडीएफ से लेकर उसका परिवार, उसका जो जो वो रिकमेंड करने वाला पूरा उसको वो कहने पर पूरा काम अवॉर्ड किया। ऐसे करने का बाद हमको धोखाबाजी किया है। इसके बाद वो उसका एक ऐसे कैरेक्टर है कि वो अपना परिवार तक को भी नहीं छोड़ता है, कि प्रोजेक्ट को लेता है परिवार का नाम से फिर अकेला करता है। ये हम क्लियर एक मैसेज ये देना चाहूंगा, हमारा उसका ऊपर में सब इंटीरियर अरुणाचल का जनता पूरा अवेयर अलर्ट होना चाहिए कि वो धोखेबाज लड़का है। वो कभी भी वाई साहब को कभी बीट नहीं कर पाएगा। अभी बहुत इधर उधर चोकली मार के गम सकता है, उसका चोकली करने का अलावा और वो कुछ नहीं जानता है। और अब देखिए, इस बार आपका बिचोम डिस्ट्रिक्ट को लेके और हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो को मैंने पूरा का पूरा काम करके दिखाया। और टिकट नहीं दिया फिर भी हम एक सेक्रीफाइस किया है। वो लोग का कैलकुलेशन था कि बिचुम डिस्ट्रिक्ट को ग्रुप प्रदुम मैंने बनाया और उसका क्रेडिट को लेके फ्री ऑफ कॉस्ट में एमएलए बनने का जो सपना देखा है। अभी हमारा जितना जो निजी समाज, पुरुष समाज, 6 पोलिंग स्टेशन का हमारा पंचायत लीडर लोगों को, जेडपीएम से लेकर ग्राम चेयरपर्सन लोगों को और वेल विशर को उसने इतना टॉर्चरिंग कर रहा है, कसम खिला रहा है,
टर्टनिंग कर रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लाल चाय तक भी नहीं पिला के टर्टनिंग कर रहा है। इसको ये हमारा ये पेमा खांडू साहब तक ये पहुंचना चाहिए। इस तरीका से हमारा कल्चर, इस तरीका से जो ब्लैकमेल जो करके हमारा पब्लिक को जो पनिशमेंट देना, ये गलत है। इलेक्शन उतरने से पहले ये अपना आपको कन्विंस होना चाहिए कि हार और जीत को सामना करेगा, और अपना खुद हारने का बाद में पूरा पब्लिक को उसको टॉर्चरिंग करेगा, पब्लिक को उसको ब्लैकमेल करेगा। इस तरीका से क्या लीडरगिरी बनेगा? वो अपना हार एक्सेप्ट करना चाहिए, अपना कैपेबल को जानना चाहिए, अपना कमजोर को जानना चाहिए। तो इतना कहकर हमारा ये असिंग लियाक सोनम है, हमारे यूथ ब्रिगेड का लीडर है, हमारे ये आक्या परदुंग है, ये यूथ ब्रिगेड का लीडर है, और ये लोग भी 1-2 वोट आप लोग को शेयर करेगा। थैंक यू। माय डियर मीडिया फ्रेंड, थ्रू आपका मीडिया से मैं कल एक प्रेस ब्रीफिंग देखा था मिस्टर दोवाल लामियो का, तो आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट जो दोवाल लामियो जिस तरह से जो स्टेटमेंट दिया है। आई फील कि देखिए, इलेक्शन में हार जीत होता है, कभी कभी टिकट से भी नहीं होता है, क्योंकि पैसा से भी नहीं होता है। पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी होता है उसका भी बहुत मायने रखता है। एंड भी फ्रेंकली बता दूं कि मेरा और कुंवर भाई साहब का एक अच्छा रिलेशन है। आई हैव बीन 2 टाइम इलेक्शन एजेंट ऑफ मिस्टर कुंवर भाई। बाद में मेरा एक खुद भैया है, कॉन्टेस्ट किया कुंवर भाई के अगेंस्ट में, एंड आई वाज कंपल्सन टू सपोर्ट माई ब्रदर। उसके बाद ये बार तो जिससे पार्टी का टिकट उम्मीद था भैया को, किसी ग्रुप पर दो को, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि मिस्टर दोवाल लामियो को पार्टी का डिसीजन दे दिया। तो दिल में लगा कि चलो जो टिकट जो छीना है, जिसको जेडपीसी बनाया, जिला बनाया, तो दिल में थोड़ा दुख हुआ। तो सोचा कि नहीं चलो ठीक है, टिकट जिसने लिया है उसको वोट नहीं करके व्हाई नॉट आई शुड गो विद कुमार भाई, जो मेरा अच्छा रिलेशन है, और ऑफर भी आया था। बट देन ड्यू रेस्पेक्ट करते हुए घर में जो ऑनरेबल, फॉर्मर ऑनरेबल का घर में, गुरुपुर का घर में जो आया है सीएम सर और किरण सर, वो स्टेटमेंट को देखते हुए लगा कि चलो ठीक है, दोनों को ऑनर करते हुए, पार्टी को ऑनर करते हुए, भैया को ऑनर करते हुए, तो हम लोग ये डिसीजन ले लिया कि एनीवे जो भी हो गया, चलो आगे चलता है, तो दोवाल लामियो को हम सपोर्ट करते हैं। एंड विद दैट वी स्टार्ट आवर कैंपिंग फॉर दोवाल लामियो। इवन वी स्टार्ट कैम्प एट माई होम सेपा, तो उसमें भी कैंप बनाया, लेकिन आता नहीं है दोवाल लामियो। 4 दिन रुका, आता नहीं है। विद आवर ओल्ड टीम वाज एट माई कैंप, जो मेरा उसमें था, वो दोबा के लिए कैंप बनाया था। एंड आई फील लाइक दैट कि आप अपना पर्सनैलिटी, अपना जो कुछ डिमेरिट होके इलेक्शन में हार जीत होता है, तो हार के दूसरा ऊपर में ब्लेम करना, दिस वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट। आप 29 को करेगा बोलता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा बोलता है। इफ योर मेंटेलिटी इज लाइक दैट, और इस तरह का मेंटेलिटी है, तो यू आर नॉट फिट फॉर लीडर। एंड दिस माय व्यू, एंड थैंक यू वेरी मच। तो एज ए यूथ ब्रिगेड सर, आप लोग का जो ये ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, उसमें आपका स्टैंड क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर में? अच्छा, थैंक यू। ये बात ऐसा है, हमारा यूथ ब्रिगेड फॉर टीम जीपी, ये जो हम 2023 में फॉर्मेशन हुआ था, गुरु प्रदूम साहब का लीडरशिप को देख के सब जितना भी हमारा एरिया का युवा ने एकता करके एक टाइटल दिया है, बामिंग यूथ ब्रिगेड फॉर टीम जीपी। तो ऐसा करके हम लोग मिशन 24 का पूरा प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, मूवमेंट चल रहा था। तो उस बीच में लास्ट स्टेज में हमारा कैंडिडेट जीपी साहब को, गुरु प्रदूम साहब को टिकट डिनाई कर देता है। टिकट डिनाई करने के बाद हमारा सारा बामिंग का युवा, बामिंग का जनता को बहुत सदमा पहुंचा है, बहुत दुख हुआ। फिर भी उसका एक्सप्लेनेशन दिल्ली से अपना गुरु प्रदूम साहब जब आया, उन्होंने बताया है कि उसको कन्विंस हुआ है, कुछ पार्टी का टेक्निकल हाई लेवल का कुछ इश्यू है, तो उनका इंटरेस्ट में उसको बैठना पड़ेगा। तो उसका कन्विंस के लिए हम लोग को फेस टू फेस इंटरेक्ट करने के लिए अपना सीएम साहब आएगा, यूनियन मिनिस्टर किरण साहब आएगा बोला है। तो उस हिसाब से पॉजिटिवली हमने जोलांग में उसका रेसिडेंट में उसका साथ फेस टू फेस किया। हमारा जितना भी युवा है, पब्लिक है, बुला के उसको हमारा सीएम साहब को कन्विंस किया है, किरण साहब भी कन्विंस किया है। बहुत तकलीफ से फिर अगेन हम लोग कंटिन्यू कन्विंस करने में हम लोग काम किया है। तो फाइनली उस हिसाब में हमारा टीम यूथ ब्रिगेड, जो हमारा टीम लीडर जीपी मीन्स ग्रुप प्रदूम, उसका कहने पे ये लास्ट जो 2024 का असेंबली इलेक्शन में
हमारा बामिंग में जिसको बीजेपी का दावेदार टिकट भेजा है उसको उसी का डायरेक्शन में हम सब ने यूथ लोग मिल के ब्रिगेड का टाइटल से ऑफिशियली और कंडीशन जो एक पॉजिटिव एरिया का इंटरेस्ट में ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट चलने के लिए आने वाला युवा का कुछ इंटरेस्ट कंडीशन लेके कोई इंडिविजुअल अपना बिजनेस में नहीं है, सिर्फ ऑफिशियली टीम जीपी यूथ ब्रिगेड टाइटल हिसाब में हमने ऑफिशियली जो लास्ट टाइम बीजेपी कैंडिडेट दोवा सर को हम जितना भी हर बस्ती का हर पोलिंग स्टेशन का 2-4 यूथ लीडर तो पक्का ही है। यूथ लीडर नाम का है लेकिन अपना बस्ती में सब बड़ा बड़ा लीडर है। तो ऐसे करके ये हमारा स्टैंड क्लियर है। लास्ट इलेक्शन में जितना भी हम सब 40 पोलिंग स्टेशन का यूथ लीडर जो भी हमने साथ दिया है, बहुत सारा लोग ने पोलिंग एजेंट भी रहा, हम खुद भी बैठा है, वो सिर्फ मेरा कोई इंडिविजुअल बिजनेस इंडिविजुअल पॉलिटिकल इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। ये साफ आज मीडिया में और प्राउडली बोल रहा है कि हम एक टीम जीपी का एक ब्रिगेड मेंबर है और ऑफिशियली हमने उसी कॉमन इंटरेस्ट से लेके हम लोग ने बीजेपी का कैंडिडेट को टीम जीपी ग्रुप प्रदू का कहने पे, हमारा सीएम पेमा खांडू का कहने पे, किरण रिजिजू साहब का कहने पे हम लोग ने साथ दिया है। तो आज अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नंबर्स में कम आ गया, वो हमारा तरफ से बिल्कुल नहीं है। हम कोई इंडिविजुअल से साथ देने वाला नहीं है। हम लोग ब्रिगेड का टाइटल और पार्टी का हमारा लीडर को जिसे गाइडेंस किया उस हिसाब से हम लोग गाइड किया। इसलिए ये पब्लिकली मेरा तरफ से ब्रिगेड का मेंबर तरफ से लास्ट टाइम में भी बिफोर इलेक्शन भी हम ही ब्रिगेड का एक स्पोक्स पर्सन का रूप में रहा और आज भी आप हमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम ब्रिगेड का ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिगेड क्लियर कट जितना भी मीडिया में सुन रहा है, गवर्नमेंट का हाई अथॉरिटी हो, हमारा बामिंग का पब्लिक हो, सबको हम स्टैंड क्लियर बता दे रहा है कि हमारा बीजेपी कैंडिडेट को साथ देने का वजह सिर्फ ग्रुप प्रदूम था, उसका कहने पे हम सब ने साथ दिया है। और लास्टली एक रिक्वेस्ट है हमारा एरिया का लीडर लोग को, इलेक्शन खत्म हो गया, अभी आप मिल के डेवलपमेंट का चर्चा कीजिए, ना कि एक आपस में कीचड़ नहीं फेंक के बीजेपी को कल को स्ट्रेंज कैसे रहना है वो आप मिल के चर्चा आपस में करना चाहते हैं। थैंक यू।